प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका मुकेश भारद्वाज के इस मोटिवेशन शो में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे सफलता और असफलता के बारे में। दुनिया में बिरले ही ऐसे कोई व्यक्ति मिलेंगे जो सफल नहीं होना चाहता। हर एक व्यक्ति जीवन में सफल होना चाहता है दोस्तों, लेकिन सफल होने के लिए उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी आपको। कोई भी वस्तु आप मार्केट में जाते हैं खरीदने, उसका दाम देना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार हमें जीवन में सफलता पाने के लिए उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। चाहे वो कीमत मेहनत के रूप में हो, चाहे वह कीमत जागरूकता के रूप में हो, कंससनेस के रूप में हो, चाहे वह कीमत निरंतरता के रूप में हो। सब कुछ का समेकित रूप दोस्तों। सफलता एक चीज़ से नहीं मिलती। जीवन में सफल होना है तो आपको निरंतर बनना पड़ेगा, कंटिन्यूअस एफर्ट करने पड़ेंगे दोस्तों। सफल होना है तो निश्चित मात्रा में मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत हर कोई करते हैं। मेहनत करने के पीछे उसकी दिशा भी सही होनी चाहिए। मेहनत हो, सही दिशा में मेहनत हो, सही मात्रा में मेहनत हो, सही वक्त पर मेहनत हो दोस्तों, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। निस्संदेह आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, कहा जाता है कि देयर इज़ नो शॉर्टकट वे टू सक्सेस। सफलता पाने के लिए शॉर्टकट रास्ता काम नहीं करता। लगन की ज़रूरत है दोस्तों। खास करके भारत के संदर्भ में देखें तो जिस प्रकार जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, प्रतिस्पर्धा का दौर उसी रफ्तार से बढ़ता जा रहा है दोस्तों। यहाँ पर एक पोस्ट है, लाखों उम्मीदवार है। एक जगह है, बैठने वाले लाखों हैं। तो आप ही बताइए कि आपको किसी स्थान को ग्रहण करने के लिए सबको पछाड़ करके सबसे ज़्यादा मेहनत, सबसे ज़्यादा लगन, सबसे ज़्यादा निरंतरता, सबसे अधिक समर्पण दिखाना होगा, तभी आप सफल हो सकते हैं। जिंदगी के हर एक मोड़ पर लगन की ज़रूरत होती है। बिना लगन के, बिना निरंतरता के, बिना कठिन परिश्रम की सफलता मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी। खास करके आज के दौर में सफल होना कठिन काम है, लेकिन असंभव काम नहीं। दोस्तों, आप भी सफल होना चाहते हैं। हर कोई सफल होना चाहता है। तो इस पर विचार करें कि आखिर आप असफल क्यों हैं। एक्चुअली व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड योर फेलियर्स। आखिर आपके असफलता के पीछे कारण कौन सा है? क्या कारण है कि आप बार बार असफल हो जाया करते हैं? सफल वही है जो हर एक असफलता से सीख लेकर आगे बढ़ता चला गया दोस्तों, वही सफल है। तो सफल यदि होना है, निरंतर अपने कमियों को ढूंढने की कोशिश करें दोस्तों। कमियों को ढूंढने की कोशिश करें। कहा जाता है कि सफलता असफलता से प्राप्त की जा सकती है। असफलता ही सफलता की जननी है। क्यों जननी है भाई? क्योंकि हर एक असफलता आपको एक नया अनुभव प्रदान करता है। एवरी फेल्योर गिव्स यू अ न्यू एक्सपीरियंस। यदि आप 10 बार असफल हुए तो 10 तरह के नए अनुभव आपके पल्ले चढ़ेंगे।
यदि आप 100 बार असफल होते हैं तो 100 प्रकार के अनुभव आपके खाते में जुड़ते चले जाएंगे दोस्तों, जुड़ते चले जाएंगे। तो फिर 100वां, मान लीजिए 100 असफलताओं से आप गुजर चुके हैं। हो सकता है कि 100वां सफलता उन सारे पिछले असफलताओं की क्षतिपूर्ति एक बारगी से ही कर दे। उदाहरण के तौर पर बताना चाहूँगा दोस्तों, थॉमस अल्वा एडिसन, जी हाँ दोस्तों, वही जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। थॉमस अल्वा एडिसन ने लगातार कई असफल प्रयोग किए, हार उन्होंने नहीं मानी, क्योंकि हार मानने का मतलब है दोस्तों मर जाना, और मानव है तो सतत पथ पर चलते रहिए, सफलता आपकी कदम चूमेगी। और इसी बात को उन्होंने अपनाया और लगातार प्रयोग पर प्रयोग, प्रयोग पर प्रयोग, एक्सपेरिमेंट्स आफ्टर एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किया, और 100वें आविष्कार पर पहुंचकर उन्होंने बल्ब का आविष्कार कर दिया। आज पूरा दुनिया, पूरा संसार, आज पूरी दुनिया उनके आविष्कार से जगमग हो उठा है। एक थॉमस अल्वा एडिसन ने चाह लिया तो पूरे संसार को जगमगा दिया। दोस्तों विचार कीजिए कि यदि वे अपने अनगिनत असफलताओं से घबराकर मुंह मोड़ लेते, हार मान लेते, हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाते, तो आज बल्ब का आविष्कार नहीं हुआ होता। तो असफलता आपको सीख देती है कि आगे आने वाला सफलता सशक्त हो। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि एक लड़का मोहन कुमार, उन्होंने बड़ी लगन से तैयारी की कि चपरासी की नौकरी पाए। जी जान एक कर दिया दोस्तों चपरासी की 4th ग्रेड की नौकरी पाने के लिए। सब कुछ हो गया, लेकिन अंततः उसका सिलेक्शन उस प्यून के नौकरी के लिए, चपरासी के नौकरी के लिए नहीं हुआ। जानते हैं क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्हें कलेक्टर बनना था। भविष्य में वही मोहन कुमार जिला पदाधिकारी के कुर्सी को संभाल करके एक जिले का मालिक बना। तो चपरासी इसीलिए नहीं बना क्योंकि उन्हें कलेक्टर बनना था। दोस्तों हो सकता है ईश्वर ने आपको असफलता दिया, वो एक सिग्नल के रूप में आप उन्हें लें कि इस मामले में आप असफल इसीलिए हैं क्योंकि आगे आने वाला सफलता बहुत अधिक सशक्त मिलने वाला है। तो आज से लग जाइए दोस्तों, इसको सीख के रूप में लीजिए। सफलता पाने की कुछ चीज़ों पर विचार करें कि एक टारगेट बनाएं, एक एम्बिशन बनाएं। पहले छोटा सा एम्बिशन बनाएं और उस एम्बिशन को प्राप्त करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कितने अमाउंट ऑफ लेबर की ज़रूरत पड़ती है, उसका दिशा सही है कि नहीं, यह जानिए और लग जाइए। आज से दोस्तों तन मन धन से लग जाइए, सर्वस्व समर्पण कर दीजिए दोस्तों। आप जो ठान लेंगे दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि कहा जाता है कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। दोस्तों आप सर्वोत्कृष्ट प्राणी हैं, ईश्वर के द्वारा बनाया गया सर्वोत्कृष्ट प्राणी में मानव को गिना जाता है। आप यदि हार मान लेंगे तो फिर मानव जाति को धिक्कार होगा। हार कभी मत मानिए, तब तक सफलता की कोशिश करते रहें जब तक यह प्राप्त न हो जाए, और अंततः यह आपको मिलेगी। तो तन मन धन से जुट जाइए, सही लक्ष्य के संधान की तरफ बढ़िए, उचित मेहनत कीजिए और तब तक मत रुकिए, उसी पथ पर बढ़ते रहिए जब तक कि वो सफलता आपको मिल न जाए। दोस्तों जिद्दी बनिए। सफल होने वाले लोग अक्सर जिद्दी हुआ करते हैं कि होगे कैसे नहीं, अरे तुम बड़ा कि हम बड़ा। आप यदि बड़े होंगे तो आप हार नहीं मानेंगे, और
हार नहीं मानेंगे तो आप सफल हो जाएंगे।